स्टेशन प्लेटफॉर्म स्पाइसी मोमोज वाला। एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में संजू और राजू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे और उनको अपनी गरीबी कैसे भी करके दूर करनी थी। राजू बहुत ही सीधा साधा और सरल इंसान था। वो दिल से बहुत अच्छा था। पेट के लिए खाना मिल जाए यही उसकी ख्वाहिश थी। उसे किसी भी चीज का मोह नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ संजू को कोई भी चीज कम पड़ जाती थी। उसे पैसों का बड़ा लालच था। राजू को खाना बनाना बहुत पसंद था और वो एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। उसका खाना पूरे गांव में मशहूर था। एक दिन संजू उसके पास जाता है और कहता है उसकी सबसे बढ़िया डिश थी स्पाइसी मोमोज, जो उसे बनाना बहुत पसंद आया करता था। अरे मेरे दोस्त, दूसरों के होटल में नौकरों की तरह खाना ही बनाएंगे, अपना खुद का होटल खोलते हैं। खुद का होटल? पर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। तो उसकी चिंता मत कर, पैसे मैंने जमा कर लिए हैं। राजू और संजू फिर एक बड़ा सा होटल खोलते हैं। उसमें संजू पैसों का कारोबार संभालता है और राजू खाना बनाया करता था। राजू के स्पाइसी मोमोज पूरे गांव में वैसे ही मशहूर थे, इसलिए उनका होटल जोरों से चलने लगा। देखते ही देखते होटल का काम बढ़ने लगा। बहुत पैसे आने लगे। दोनों ने शादियां कर ली और दोनों को एक एक बेटा हुआ। संजू अपने बेटे पर बहुत सारे पैसे खर्च करता था। उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। लेकिन राजू अपने बेटे को पहले से ही मेहनत करना सिखा रहा था। राजू ने अपने बेटे को अपना मशहूर स्पाइसी मोमोज बनाना सिखाया। बेटा, ये पैसे और घर तो कभी ना कभी छिन भी सकते हैं, पर हमारी सीखी हुई कोई भी चीज कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। याद रखना, और यही आखिर में अपने काम आएगा। दोनों के बेटे अब बड़े हो गए। संजू का बेटा उसके जैसा ही लालची बन गया। उसे जुआ खेलने का शौक लग गया, जिसकी वजह से वो पैसों को लेकर संजू को सताने लगा। अब संजू के नाम तो होटल का आधा हिस्सा ही आता था, इसलिए संजू ने एक चाल चली। दूसरे दिन संजू राजू से कहता है, राजू, अब मुझे तुम्हारे इस होटल में कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हो संजू? सही सुना। वैसे भी ये होटल बनाने में मैंने पैसे डाले थे। तुम तो बस एक नौकर की तरह खाना बनाने यहाँ आए थे। अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन संजू, मेरा खाना नहीं होता तो ये होटल आज यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। अच्छा ऐसा है? तुम चले भी गए तो भी ये होटल वैसे का वैसा ही रहेगा। अब निकलो यहाँ से। राजू को बहुत दुख होता है। जिस होटल को बनाने में उसने इतनी मेहनत की थी, उसी से अब उसको निकाला जा रहा था। इसी वजह से उसे दिल का झटका लगा और वो मर गया। राजू के होटल से निकलने के बाद थोड़े ही दिनों में संजू के होटल में ग्राहकों ने आना बंद कर दिया, क्योंकि राजू के जैसे स्पाइसीज मोमोज उनको मिले ही नहीं। होटल का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। होटल की ऐसी हालत देख संजू को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। दूसरी तरफ राजू का बेटा राम खुद स्पाइसी मोमोज बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचने लगा। गांव के लोग और यहां तक कि दूसरे गांव के लोग भी राम के पास स्पाइसी मोमोज खाने आने लगे और दूसरे गांवों में भी राम के स्पाइसीज मोमोज मशहूर हो गए। संजू को अपनी गलती का एहसास होता है और संजू राम से मिलने जाता है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ जो भी किया वो पैसों के लालच में आकर किया। मुझे माफ कर दो बेटा। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि हमेशा अच्छे इंसान बनो, दूसरों की समय आने पर मदद करो। लेकिन मैं मेरे पिताजी के जैसा नहीं हूँ। मेरे साथ जो जैसा बर्ताव करेगा मैं वैसा ही करूंगा। आपने गलत तरीके से मेरे पिताजी को काम से निकलवाया। अब मैं आपका होटल खरीद रहा हूँ। और राम संजू का होटल खरीद लेता है। संजू और उसका बेटा रास्ते पर आ जाते हैं। राम को थोड़ा तरस आता है और वो दोनों को अपने होटल पर साफ सफाई करने के लिए रख लेता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, पैसों का लालच ना करें। बालापुर नाम के एक गांव में संतोष नाम का एक सिविल इंजीनियर रहता था। वो गांव में ही छोटे मोटे काम करता था। उसके काम के लिए जो भी मशीनरी लगती थी वो गांव के ही एक आदमी पुरुषोत्तम से किराए पर लेता था। पुरुषोत्तम के पास सभी टाइप की मशीनरी रहती थी। एक दिन की बात है, संतोष को कुछ मशीनरी की जरूरत पड़ती है। वो पुरुषोत्तम के पास जाता है। पुरुषोत्तम जी, मुझे कल स्लैब डालने के लिए सीमेंट मिक्सर ट्रक की जरूरत है। हाँ संतोष, ट्रक तो खाली पड़ा है, लेकिन इस बार किराया ज्यादा पड़ेगा।
मंजूर हो तो लेकर जाओ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं कल सुबह ही आकर लेकर जाऊंगा ट्रक। पुरुषोत्तम हमेशा संतोष से मशीनरी का ज्यादा किराया लेता था। ऐसे में फिर से एक दिन संतोष को स्लैब के काम के लिए सीमेंट मिक्सर की जरूरत रहती है। वो पुरुषोत्तम के पास जाता है और कहता है, पुरुषोत्तम जी, कल मुझे फिर से आपके सीमेंट मिक्सर ट्रक की जरूरत है। अरे संतोष, कल तो सीमेंट मिक्सर ट्रक नहीं मिलेगा, वो तो पहले ही दूसरे इंजीनियर ने बुक कर ली है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें चाहिए तो उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। नहीं नहीं पुरुषोत्तम जी, मुझे कल किसी भी तरह काम पूरा करना है। अगर आपका सीमेंट मिक्सर नहीं है तो दूसरे से ले लूंगा। ऐसा कहकर संतोष चला जाता है। लेकिन पुरुषोत्तम को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। संतोष दूसरे गांव से सीमेंट मिक्सर लेकर अपना काम करता है। कुछ दिन बाद संतोष को एक बड़ा रोड कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसके लिए उसे ज्यादा सीमेंट मिक्सर की जरूरत होती है और इस बात का पुरुषोत्तम को पता चलता है। संतोष फिर से पुरुषोत्तम के पास जाता है। पुरुषोत्तम जी, मुझे एक बड़ा रोड कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके लिए आपके सीमेंट मिक्सर ट्रक की जरूरत है। आपका जो किराया है वो मैं आपको दे दूंगा। पुरुषोत्तम पहले से ही संतोष के ऊपर गुस्सा था और इस वजह से वो अपने मशीनरी को ज्यादा किराए से संतोष को देने की कोशिश करता है। वो कहता है, अरे संतोष, मैं तो तुम्हें सीमेंट मिक्सर दे दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे काम में 50% की हिस्सेदारी चाहिए। अरे ये क्या बात है पुरुषोत्तम जी, अपना किराया लो बस, ये हिस्सेदारी की बात कहाँ से आ गई? देखो भाई, अगर मशीन चाहिए तो मुझे हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, नहीं तो मशीन तुम किसी और से ले सकते हो। संतोष बड़ी मुसीबत में पड़ता है और पुरुषोत्तम से कुछ दिनों का वक्त लेकर चला जाता है। संतोष घर आकर सोचता रहता है। तभी उसका भाई सचिन अपने भाई को इतना परेशान हुआ देखकर उसे पूछता है, अरे भाई, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो आप? अरे सचिन, क्या बताऊं, वो पुरुषोत्तम मशीनरी किराए से देने के बदले में हिस्सेदारी चाहता है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? भाई, आप इतना परेशान मत हो, मेरे पास इस मुसीबत का हल है। वैसे भी मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री कब काम आएगी? सचिन शहर से कुछ सामान लेकर आता है और उससे एक बड़ा सा मिक्सर पॉट जैसे पॉट बनाता है और उसमें एक बड़ा सा मिक्सर भी लगा देता है और अपने दिमाग से उनके पास रखे एक पुराने ट्रैक्टर को सुधार कर उसमें अपना नया बनाया हुआ जायंट मिक्सर उसे जोड़ देता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा ट्रैक्टर जायंट मिक्सर तैयार होता है। ये देखकर संतोष खुशी से पागल होता है। दूसरे दिन काम की जगह पर पुरुषोत्तम आकर खड़ा रहता है और जैसे ही संतोष आता है वो उसे कहता है, क्यों संतोष, अकल ठिकाने आई कि नहीं? अब बिना सीमेंट मिक्सर के कैसे काम करोगे? अरे पुरुषोत्तम जी, जरा उधर तो देखो। पुरुषोत्तम देखता है एक बड़ा सा ट्रैक्टर जायंट मिक्सर से काम तेजी से शुरू है। ये देखकर पुरुषोत्तम अपने सर पर हाथ रख देता है और वहां से चला जाता है।